तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मुझे पता है तुम ये सब बहुत मिस करने वाली हो, है ना? मुझे भी इस गांव की बहुत याद आएगी। मैंने यहाँ जिंदगी को अलग नजरिए से देखा है। मैंने यहाँ खेती की, जमीन पर सोया। हम दिव्या और रवि के लिए आए थे और अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहे। तुमने मेरे लिए खाना बनाया, हमने एक दूसरे के साथ खाना खाया। कमरा शेयर किया, हमने एक दूसरे को कहानियां सुनाई। मुझे तो अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। मैं तो ये सब बहुत मिस करने वाला हूं। और तुम भी ये सब मिस करोगी ना बसु? हारे को भी बहुत याद आवेगी। कल से फिर सब बदल जाएगा। मैं खुलकर अपने पति के साथ नहीं रह पाऊंगी और ना ही उनको धनी धनी कहकर बुला पाऊंगी। दिव्या कहाँ है? वो तो मंदिर में है। दिव्या, तुम दोनों को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बाबू साहब आ रहे हैं। दिव्या जी, आप तैयार है ना? अरे चलो। हमारी बेटी कहाँ है? तुम दोनों ने मिलकर उस लड़के के साथ उसे भगा दिया ना? नहीं हुकुम, आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमारे को कुछ नहीं सुनना। बाबू साहब, दिव्या को यहाँ मैं लेकर आया हूँ। बाबू साहब प्लीज भाई साहब को छोड़ दीजिए। बाबू साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारे को पता है बेटा, चंद्रिका की औलादों ने तुझे यहाँ बहला फुसला के बुलाया होगा। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबू साहब आपको हुकुम बाबू साहब मुझे किसी ने बहलाया फुसलाया नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ बाबू साहब। बाप के खिलाफ जाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे मारे को धोखा देने से पहले एक बार भी ध्यान नहीं आया मेरा? वैसे किसी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। आप तो इनकी सगाई करा ही रहे थे। हम अगर सगाई करके आपको सब सच बताते तो आप क्या करते? ये हमारी मासा के संस्कार है, जिसकी वजह से हम आपसे झूठ बोलकर भी आगे नहीं बढ़े। इस संस्कार की बात कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों भाई तो धोखाधड़ी में अपने माँ बाप से भी आगे निकल गए हो। धोखा देके हमारे घर पे आए थे। नहीं हुकुम, आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अरे उस नागिन और उसके सपोलों की कोई बात नहीं सुनने में। इन्हें सिर्फ डसना आवे। सच सच बता, चंद्रिका ने यहाँ भेजा है ना? हाँ, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है।
अरे ऐसा कौन ही हो सका है कि उसे नहीं पता? धोखा तो उसके खून में है और वही खून तुम्हारी थमरी में तोड़ रहा है। बस बहुत हो गया। मैं अपनी मासा के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। अब अगर आपने एक शब्द भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप दिव्या के बाबूसा हैं, और उसके बाद जो होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा तू? झगड़ा करेगा मेरे से? झगड़ा करेगा? रुकिए बाबूसा। अरे छोड़, उस गंदे बीज के टहनी को तो हम काट के रहेंगे। हट जा। हमारे को बताइए ना, दोनों परिवारों के बीच से क्या हुआ कि दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई? जाके चंद्रिका से पूछो इस बारे में। चल दिव्या। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। मेरी मासा गलत नहीं हो सकती। वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी को धोखा दे। और मेरे बाबू साहब भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। हम जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना, जिसकी वजह से दो अच्छे लोग जो एक दूसरे के इतने करीब थे इतनी दूर चले गए। बताइए ना, ऐसा क्या हुआ था? मारे को ना कुछ बताना ना कुछ सुनना। तुम सब मारे गांव से बाहर निकल जाओ बस। बाबू साहब, इसमें इन लोगों की क्या गलती है? मैंने जानती हूँ, इनके घर में काम किया है मैंने। ये लोग ऐसे नहीं है जो किसी को धोखा दे बाबू साहब, सच में। मैं अविचल से प्यार करती हूँ और इसीलिए वो अपना दिल जीतने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए। बाबू साहब खुद ही सोचिए ना, अमीरी में रहने वाले राजकुमार हमारे घर आके नौकर बन के रहे। आपको क्यों लगता है कि वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं? दिव्या जी ने हमें बताया था कि आपको अमीर लोगों से प्रॉब्लम है, इसलिए हमें नाटक करना पड़ा। और बाबू साहब, सच कह रही हूँ, अभी सर से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, सच में। तू भी बदल गई बेटा। चंद्रिका की परछाई जो तुझ पर पड़ गई, जा तू भी जाकर रहे उनके साथ। नहीं बाबू साहब, मेरे लिए मेरे प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। और एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए मैं पुराना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। आपकी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी बाबू साहब। हमारे साथ घर चल। अब दो परिवारों के मतभेद की वजह से इनके प्यार को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमारे को अपनी बेटी मानते हैं ना, तो आप अपनी बेटी की बात नहीं सुनेंगे? हुकुम, दिव्या मैडम को खुशी खुशी हमारे साथ आने की आज्ञा दे दीजिए। इस बेटी को अपने माँ बाप से और कुछ ना चाहिए।